हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या लेट नाइट थॉट्स हैं। देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हम सब देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। और रीडिंग रेजोनेट होती है, पॉजिटिव फील कराती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो, कंजूसी मत दिखाया करो लाइक करने में। ओके, तो मैं आपको लास्ट में एक रेमेडी भी दूंगी, एक नहीं 2 रेमेडीज दूंगी जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। और अगर आप चाहते हो आपके अंदर इतना अट्रैक्शन आ जाए आप कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो वो भी रेमेडी दूंगी। और आपका एक रेमेडी दूंगी, आपका रिलेशनशिप सही कैसे हो सकता है। आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और शादी नहीं कर रहे हैं तो कैसे, क्या आप ऐसा करो जिससे आपके पार्टनर आपसे शादी करें, आपको कमिटमेंट दें, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। अगर वो थर्ड पार्टी में भी है तो भी आपकी तरफ बढ़ सके। अगर आप मैरिड हो तो बेसिकली आपके साथ लाइफ टाइम अच्छे से रहें वो, तो वो रेमेडी लास्ट में दूंगी। ओके, तो चलिए फिलहाल देखते हैं अभी उनकी एनर्जीज कैसी है, लेट नाइट वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या करंट फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं वो, हम सब देखेंगे। ओके, तो गाइस, आपको 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है और ये पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं। आपके एक्स हो सकते हैं, पास्ट पर्सन, आपके प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्रश के लिए देखना चाहो तो भी देख सकते हो आप। एनर्जीज आपसे जितनी रेजोनेट हो आप उसे रखिए और जितनी नहीं होती हैं उसको लेट गो कर दीजिए। ओके, छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगी, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट हो। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें, ओपन माइंड होकर, ओपन माइंड सेट के साथ अपना ये रीडिंग देखें। ओके, पॉजिटिव रहिए। बाकी 3 बार उनका नाम लीजिए और फेस विजुलाइज कीजिए, उन पे फोकस कीजिए, उनके ऊपर फोकस करना है आपको। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या रहते हैं उनके। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर का वक्त खराब चल रहा है, जिसके जिम्मेदार ये खुद है और इन्हीं की वजह से इनका वक्त खराब किया चल रहा है, इन्हीं की करनी की वजह से इनका वक्त खराब चल रहा है। देखो, आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पर ब्लंट बोलने वाले दिखते हैं, यानी कि डोमिनेंट करना, कंट्रोल करना दूसरे को, सामने वाले को मैनिपुलेट करना, अपनी बातों में लाना, चालाकी करना, अपनी चलाना, इस टाइप की एनर्जीज रही है आपके साथ आपके पार्टनर की। पास्ट में इन्होंने हमेशा अपनी चलाई, अपने बारे में ही सोचा, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा आपके बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने बारे में सोचा है। यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर ने वक्त का फायदा उठाया है, ना वक्त की कदर करी, ना वक्त की कदर समझी इन्होंने, ना आपकी कदर समझी, ना आपके प्यार की कदर समझी। बेसिकली वक्त की कदर नहीं समझी है इन्होंने, डिसअपॉइंट किया है हमेशा, आपको हर्ट किया है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर। पता है, उस वक्त की कदर नहीं करी इन्होंने जिस वक्त ने इन्हें आप जैसा इंसान दिया, इतना प्यार करने वाला, इतनी केयर करने वाला, वो इंसान की कदर नहीं समझी इन्होंने। आपको हर्ट ही करते रहेंगे हमेशा और कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंट है, अपने में शर्म आ रही है जो इन्होंने किया ना आपके साथ। हो सकता है इन्होंने आपको इतना कुछ बोला है, लिटरली इनकी एनर्जीज ऐसी रही है कि इससे पीछा छुड़वाना है मैंने, अब मुझे मतलब बोर हो गई है आपसे, एक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में खत्म हो गया, या
इनका अट्रैक्शन आपसे खत्म हो गया, एक एक प्यार खत्म हो गया, वो पैशन खत्म हो गया इनके अंदर से आपके लिए। बोर हो गए थे ये आपसे, और आपको छोड़ दिया इन्होंने। वो चीजें मैं देख रही हूँ। बेसिकली अहमियत नहीं समझी इन्होंने आपकी, और वक्त की अहमियत नहीं समझी। बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो रहा है इस इंसान के अंदर, बहुत एटीट्यूड, ईगो रहा है। देखो, इनका जब वक्त अच्छा था तो इन्होंने आपको पीठ दिखा दी। करंटली मैं देख रही हूं इनका वक्त अच्छा नहीं है। करंटली ये सफर कर रहे हैं, और इनका अच्छा वक्त भी ना आप ही की वजह से था, क्योंकि आपका जो लक था ना वो इनके साथ था। क्योंकि क्या होता है ना, जो जैसे हम जिस इंसान के साथ रहते हैं, जो हमारे सराउंड में जैसे लोग होते हैं, हम उनकी एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, यानी कि लेते हैं। उनकी एनर्जीज हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अगर हम पॉजिटिव इंसानों के साथ रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो हमारी सिचुएशन भी पॉजिटिव होती रहेगी। और अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, नेगेटिविटी होगी चारों तरफ, तो क्या होगा हमारी लाइफ में? इम्पैक्ट भी नेगेटिव होगा, माइंडसेट भी नेगेटिव होगा। अगर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इंसान नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो उसकी लाइफ में वही चीजें वो अट्रैक्ट करेगा, वही चीजें उसकी लाइफ में होगी फिर। तो वो चीज मुझे दिख रही है। ये आपके साथ थे उस टाइम, तो इनकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर गई थी, क्योंकि आपने इनका ख्याल रखना, इनको अच्छी गाइडेंस देना, आप एक पॉजिटिव फील कराते थे इन्हें। आपका एक ऑरा है जो काफी पॉजिटिव है। तो हो सकता है बीच में आप भी नेगेटिव हुए हो, इन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां आप चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे इनके लिए, बट इन्होंने नहीं समझा उस टाइम। वो एनर्जीज मैं देख रही हूं। कहीं ना कहीं ईगो के चलते, अपने एटीट्यूड के चलते ना, आज इनके साथ कोई भी नहीं है, अकेले पड़ चुके हैं इनके। गुड लक इनके साथ नहीं है। जैसे मैंने बोला, गुड लक तभी तक था इनके साथ जब तक आप थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों के साथ हैं जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहां पर नेगेटिव लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्होंने, जब इनका वक्त अच्छा था और आपको इनकी जरूरत थी, इन्होंने आपको छोड़ दिया, और लिटरली ये आपसे बोर हो गए। फिर ये एक्सप्लोर करना चाहते थे, कहीं और एक्सप्लोर करना चाहते थे, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते थे, या लिटरली वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, किसी और से बात करना, ऐसी कोई एनर्जीज मुझे दिख रही है। रिग्रेशन, गिल्ट में है बेसिकली। करंट की सिचुएशन में ये देख रही हूँ इनकी, सेम हो रहा है अपने में। अपने को देखकर बोलते ना, चिढ़ हो रही है इनको, गिल्टी फील हो रही है। ब्लॉक सिचुएशन अगर आपकी है ना, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लिटरली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, तो अब शर्म हो गई है इतनी कि कैसे अनब्लॉक करके बात करूं। हो सकता है कुछ लोग को इन्होंने, आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपको इन्होंने अनब्लॉक कर दिया, बट बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको इतनी शर्म है ना, या फिर करेंगे आने वाले टाइम पे, पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको इतनी शर्म है, गिल्ट है। अब किस मुंह से बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है। अब्यूज भी हो सकता है कुछ लोगों को किया हो, या कुछ ऐसी चीजें इन्होंने की हैं आपको, लिटरली आपसे अपना पीछा छुड़वाना। इनको ऐसा फील होता था कि चलो पीछे छूट गया मेरा, अब मैं आराम से एक्सप्लोर करूंगा, अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, अब मेरे को परेशान बार बार कॉल करने वाला कोई नहीं होगा। लिटरली ये बहुत सेल्फिश थे, बहुत ज्यादा सेल्फिश वाली एनर्जीज में देख रही हूँ आपके पार्टनर की। बहुत हर्ट किया है इनने आपको। बेसिकली इनकी कंडीशन देखी जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और क्योंकि आपसे बंधन छुड़ा रहे थे, आपसे अपना पीछा छुड़ा रहे थे, अब ये नेगेटिव हो गए हैं। पास्ट में इन्होंने, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो विक्टिम बनता रहा कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, तो ऐसा प्ले करता रहा, वो विक्टिम प्ले करता रहा या करती रही। मैं खुश नहीं हूं, मैं परेशान हूं, कुछ ऐसा दिखाता रहा, और आपको प्रॉमिसेस भी किए, बट कहीं ना इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी। अगर आप चाहते थे कि ये आपके साथ रहें, ठीक है, अगर परेशान है अपने हस्बैंड या वाइफ से, ये आपको, उनको छोड़कर आपके पास आए, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने आपको लटका के रखा बस,
क्योंकि ये छोड़ना तो चाहते ही नहीं थे। ओके, ना छोड़ सकते थे। देखो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लिटरली मजबूरी हो सकती है, या फिर इनका माइंडसेट ऐसा था कि चलो ये भी और ये भी वाला सीन, कि वाइफ भी या हस्बैंड भी और साथ में तुम भी, कुछ ऐसा सीन था। आपको कमिटमेंट नहीं दिया बेसिकली, इनने लटका के रखा, ना मूव ऑन करने देते थे, ना किसी सिंगल पर्सन से बात करना देते थे। वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। स्टक करके रखा बेसिकली इन्होंने, दोस्ती में रखा, बस एक फ्रेंडशिप में रखा, और आपको अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताते थे। एक बाउंड्रीज सेट करके रखी बेसिकली इन्होंने। आप जो जानना चाहते थे या आप उनसे क्लियर बातें करना चाहते थे तो इन्होंने करी नहीं। वो चीजें मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाया इन्होंने, ऐसी चीजें मुझे दिखती हैं। सीधे सीधे इन्होंने आपसे बोल दिया कि बस अब मेरी लाइफ में मत घुसो। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं बताते थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके जो ये पार्टनर हैं वो अच्छी जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर बिजनेस है, या कोई स्टेबल जॉब है इनकी, ऐसी भी कोई एनर्जीज दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिस रिश्ते से ये बोर हो गए ना, अब उस रिश्ते में ये पैशन लाना चाहते हैं, एक अट्रैक्शन दोबारा लाना चाहते हैं। जो चीजें खत्म हो गई थी, अट्रैक्शन, पैशन, जिस वजह से ये दूर हो गए आपसे, अब इनको लिटरली फिर इन्होंने कहीं और, जैसे मैंने बताया, थर्ड पार्टी में एक्सप्लोर करने लगे, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने लगे, बट इनको वहां से मुंह की मिली, मुंह की खानी पड़ी, या लिटरली अभी भी मुंह की खा रहे हैं, फंस गए हैं। बोलते ना अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गए ये। तो मुझे दिखता है कि अब ना इनको नाइट मेयर्स हो रहे हैं, यानी कि रातों की नींद इनकी उड़ गई है। कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, पुरानी चीजों को याद करते हैं। इनको ऐसा लगता है वो अच्छी थी या अच्छा था, कुछ आपकी ना पॉजिटिव क्वालिटी इनको अब दिखने लगी है। अब वही अट्रैक्शन पैशन जो स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में था, वो ही अट्रैक्शन पैशन ये चाहते हैं इस कनेक्शन में। बहुत बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं आपके बिना इनको। बाय लक पॉजिटिविटी आई थी आपकी वजह से, क्योंकि आप इनके साथ थे तो तब पॉजिटिविटी थी, बट अब नेगेटिव भी, क्योंकि आप नहीं हो तो नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी यहाँ पर मैं इनकी लाइफ में देख रही हूँ। ओके, तो चलिए थोड़े कार्ड्स और लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी। ओके, थोड़े कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है, कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में हैं वो। देखो गाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने क्या बोला आपको, नाइट मेयर्स हो रहे हैं, रातों की नींद उड़ गई है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रात है, नाइट है, जहां पर ये अपनी बेडशीट लेके सो रहा है या सो रही है। आप देख रहे हैं लिटरली जो मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया वही कार्ड निकल के आया है। नाइट मेयर्स हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, फियर्स, डर है कहीं ना कहीं कि आपकी तरफ लौटना तो चाहते हैं पर इतना सब कुछ बोल दिया है तो कैसे लौटेंगे। फियर, एंजाइटी, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस मैं देख रही हूं, मेंटली डिस्टर्ब, रिग्रेटफुल एनर्जीज, वो चीजें दिख रही हैं। देख रहे हैं, ओ माय गॉड। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का जोडिक साइन, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है। खुश नहीं है बेसिकली अब ये, आपको दुखी करके ना ये भी खुश नहीं है। पता नहीं लोगों का मन कैसे भर जाता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। इनका लिटरली मन भर गया आपसे, भर गया था पास्ट में, कैसे पता नहीं कैसे होते हैं, बट फिर अब मुझे दिख रहा है कि अभी आपके साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, या फिर अगर ये अनमैरिड हैं तो मैरिज करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं, शादी वाली एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए अगर आप अनमैरिड हो ना और अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी शादी के चांसेस, यानी कि मार्च में अगले साल या तो आपकी शादी
इसी साल फिक्स हो सकती है, या अगले साल तक आपकी शादी हो जाए, या अगले साल आपकी शादी इनसे फिक्स हो जाए। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। वाओ, पॉजिटिविटी मार्च में दिख रहा है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या एनर्जीज हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मुझे दिखता है इनका जोडिक साइन, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपकी लिटरली इनको याद आ रही है, आप ना एक क्वीन की तरह हो या किंग की तरह हो। आप इतने ग्राउंडेड हो, इतने मेच्योर हो, समझदार हो सकता है आप अच्छा आपका करियर हो, या अच्छे आप होम मेकर भी हो सकते हो अगर आप होम मेकर हो, या फिर लग्जरी। बेसिकली आपका लक अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते हाँ इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला वो इनकी गलती है, ये है अनलकी, या इनकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। आप एक अच्छे इंसान हो। अब इनको लिटरली वो चीजें रियलाइज हो रही हैं कि आपने कितना केयर किया था, आपने कितना संभाल कर सजो कर रखा था इनको, इस रिश्ते को। वो चीज फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, यस, सेलिब्रेशन चाहते हैं, रियूनियन। गाइस मुझे यहाँ पर 2 कार्ड्स ना रियूनियन के ही दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन कार्ड चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर या आप चाहते हो कि फैमिली की मर्जी से शादी हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। फैमिली मान जाए, सब अच्छे हंसी खुशी रहें, कुछ ऐसा भी दिखता है कुछ लोगों के साथ। बेसिकली रियूनियन ये चाहते हैं भैया। हाँ, कहीं ना कहीं सेल्फिश रहे, अपने बारे में सोचा है, आज भी अपने बारे में ही सोच के ये रियूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया ना लिटरली कि आपसे बेटर इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता। तो लिटरली मुझे एक सॉन्ग, चैनलाइज सॉन्ग सुनाई दे रहा है, जग घूमिया न थारे जैसा कोई। इनको पूरा ऐसा फील हो रहा है कि हर जगह देख लिया पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। वो चीजें मुझे दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखो हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस इनका। अगर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या जिस वजह से, चाहे वो करियर ही की वजह से क्यों ना हो, जिस वजह से भी आपको छोड़ा था, डाइवोर्स दिया, या आपका दिल तोड़ा, या बिट्रेल किया, या आपको अकेला छोड़ दिया, तो मुझे दिख रहा है कि अब ये खुद डिप्रेशन में है, सैडनेस में है, अटैक होता है इनको। अब फील हो रहा है इनको, डीप इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। लिटरली इनको अब फील हो रहा है कि मैंने क्या किया, कितना गलत किया। इनका भी दिल टूटा है, जिस वजह से ये, मतलब जो सिचुएशन आपको दी ना इन्होंने, लिटरली इनके साथ भी या तो होने वाली है, कुछ लोगों के साथ दिखता है, या फिर हो रही है और होगी। डिवाइन पे, यूनिवर्स में ट्रस्ट बना के रखिएगा। ये चीजें मुझे दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जोडिक साइन, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो यहाँ पर सारी राशियां यहाँ पर मुझे दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यानी कि वृषभ, कन्या, अगर मैंने नहीं बोला, स्टिल मैं भूल गई या नहीं बोला, वृषभ, कन्या और मकर राशि, सारे जोडिक साइन है यहाँ पर। ओके, तो अब ये बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, बैलेंस बनाकर पीसफुल लाइफ चाहते हैं, शांति भरी लाइफ चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं रिलेशनशिप में। अब इनको फील हो गया है कि आप इनके सोलमेट हो। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अब ये लॉयल्टी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, पर पेशेंस है इनको। जितने स्टबर्न थे, ईगोस्टिक थी ना, वो अब इनकी एनर्जीज, अब ये ईगो जितना दिखाते थे वो चूर चूर हो गया इनका ईगो। स्टबर्न वाली एनर्जीज खत्म हो गई हैं, अब प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर। तो ये एनर्जीज मैं कुछ देख रही हूँ गाइस आपके पार्टनर की। ओके, तो यस, अब देख लेते हैं रेमेडीज, बता दूं आपको। तो चलिए अब रेमेडीज बता देती हूँ आपको। अगर आप चाहते हो अट्रैक्शन, तो अब आपको रेमेडीज बता देती हूँ। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्शन फील करें और आपकी तरफ खिंचाव फील करें, आपकी तरफ आ जाए, आप इतने अट्रैक्टिव हो जाओ, तो आपको क्या करना है, आपको इत्र लेना है। परफ्यूम नहीं लेना है, इत्र। इत्र अलग होता है, परफ्यूम अलग होता है, आपको पता होगा। तो आपको इत्र लेना है और 2 फिंगर लेनी है। तो आपको यहाँ पर इत्र लगाना है। ओके, इस 2 फिंगर में
और सीधे बैठ जाना है, पाल्टी मारकर, यानी कि 2 पैर क्रॉस कर कर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करना है। और इस इत्र को ना दोनों उंगलियों से अपनी नाभि में लगाना है, यानी कि नेवल पे। ओके, और आपको बोलना है क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः 11 बार बोल लीजिए। ओके, या फिर 51 बार बोल लीजिए, 21 बार बोल लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो रखिए रखिए आपको बोलना है, क्योंकि तो जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान के अंदर इतना अट्रैक्शन था, हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जाता था। तो इसलिए आप लगा सकते हैं और बोल सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओके, तो आपका अट्रैक्शन पावर, आप देखते रहिएगा, आपका अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। मॉर्निंग करना है, रोज करिए, नहाने के बाद कर लो। ओके, तो ये थी पहली रेमेडी। अब मैं बताती हूँ दूसरी रेमेडी, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट दे दें। और अगर वो कंफ्यूज हैं कि क्या चूज करूं, थर्ड पार्टी को या आपको, तो आपको चूज करें, कमिटमेंट दें, आपकी उनसे शादी हो जाए। तो आपको क्या करना है, या आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी गृहस्थी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो। ओके, आपको क्या करना है, फ्राइडे को एक बकेट में पानी लीजिए, यानी कि बाल्टी में पानी भर लीजिए, और जो रोज होता है ना, गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए उसमें। अगर नहीं है गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब नहीं है, रोज नहीं है, तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, बट प्योर हो तो अच्छा है, वरना कोई भी रोज वाटर यूज कर लीजिए। ओके, आपको लिखना है अपने बाएं हाथ में रेड पेन से 1259 1259। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ पर पेन नहीं है। 1259 लिखना है आपको, अपने लेफ्ट हैंड में लिख लीजिए। और उसके बाद आपको नहाना है, जैसे मैंने बताया, बकेट में पानी डाल के रोज पेटल डाल दीजिए, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां। और 11 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, जो भी है आपके पार्टनर का नाम। नहाते नहाते 11 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और बोलिए कि जो भी आपका पार्टनर का नाम है, मान लो XYZ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, XYZ और मेरा ने मुझे कमिटमेंट दे दिया है, ये मुझसे शादी करना चाहते हैं, मतलब आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ओके, पॉजिटिव, हमारा रिश्ता अच्छा हो गया है, चीजें हमारे बीच में अच्छी हो गई है। 11 बार आपको ये अफर्मेशंस रिपीट करना है, अपने हिसाब से अफर्मेशंस बना लीजिए। हमारा रिश्ता, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, आप उनका नाम लो और वो अफर्मेशन बोलो, और 11 बार बोलना है, और नहा लीजिए। आपको 3 से 5 हफ्ते लगातार ये चीजें करना है, हर फ्राइडे को करना है, और फिर देखिएगा आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। ओके, आई होप आपको रेमेडीज क्लियर हो गई हों। तो चलिए, तो जब कभी मुझे लगेगा, मैं आपके लिए रेमेडीज लाती रहूंगी, आपको रेमेडीज, स्विच वर्ड, एंजल नंबर, कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, एक लाइक कर दिया करो, मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स करती हूँ, तो आपसे मैं कुछ मांग भी नहीं रही हूँ, बस एक लाइक वो जरूर मांग रही हूँ। और शेयर कर दो उनके साथ जिनको भी इसकी नीड है, अच्छा हो जाएगा किसी का, तो क्या जाता है आपका, किसी जिसको जानते हो आप, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।